नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। घंटाघर के पास इस सुंदर मार्केट की तंग गलियों से होते हुए आज हम लोग जा रहे हैं ब्लू सिटी जोधपुर की शान मेहरानगढ़ किले को देखने। पूरा चूड़ी का मार्केट है लगभग। पता है, स्कूटी लेने का एक फायदा तो है, किधर से भी निकालो, कैसे भी निकालो। ये देखो जी, ओए ओए, ये गई तुम तो। इस किले का विशाल और भव्य रूप दूर से ही दिल को मोह लेता है। वास्तव में ये गलियां इतनी तंग और इतनी खड़ी चढ़ाई वाली है कि यदि सामने से कोई आ जाए तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किला देखने की उत्सुकता में हमने इस शॉर्टकट रास्ते से जाने का ही फैसला किया। हम मेहरानगढ़ फोर्ट के रास्ते में हैं और यहाँ से मेरे पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट है और ये पीछे है ब्लू सिटी। ये उम्मेद प्लेस है, ये उम्मेद प्लेस है और ये पूरा शहर। ये घंटाघर है, इस रास्ते से हम आए थे। ये घंटाघर वाला जो त्रिपोलिया मार्केट है, उस मार्केट से होते हुए, इन गलियों से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं। कुछ दूरी पर खड़े होकर इस किले को देखने पर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि उस समय में इतनी ऊंची इमारत कैसे बनी होगी। किले के बाहर वाहनों के लिए पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है। 2008 में बगदड़ मची 124 लोग मेरे 30 सितंबर को पहले नवरात्र हो 25,000 लोग इकट्ठा हो रहा। आखिरकार अभी हम लोग 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बने इस मेहरानगढ़ किले की जड़ों में खड़े हैं। यह है इस किले का मुख्य द्वार जयपोल। जयपोल के अंदर प्रवेश करते ही आपको बाईं साइड में टिकट घर मिल जाएगा। 2 नंबर पॉइंट है कि देख, ये गेट जो था ये यहाँ पर लगा था कभी। हाँ, ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 500 से अधिक वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। इसकी नींव 1459 ईस्वी में राव जोधा ने रखी और तब से लेकर आज तक ये राठौड़ शासकों के शौर्य का प्रतीक बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं इतिहास के गलियारों में और जानते हैं इस अद्भुत किले के रहस्यों को। ये है लोहा पोल। यहाँ आप रानियों के हाथ के निशान देख सकते हैं जिन्हें सती चिन्ह कहा जाता है। ये उन रानियों की याद दिलाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। हर निशान एक दर्द भरी कहानी कहता है। कुछ है क्या अंदर? कुछ है अंदर? ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अगर आप रिफ्रेशमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। किला सिर्फ निवास स्थान नहीं था बल्कि ये आस्था का केंद्र भी रहा है। किले के पास ही चामुंडा माता का मंदिर है जो राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मां चामुंडा आज भी इस शहर की रक्षा करती है। तो सबसे पहले हमने देवी के दर्शन करने का फैसला किया। चामुंडा माता के इस मंदिर से जब आप किले की तरफ वापस आते हैं तो वापसी में इस किले की दीवार के पास सुसज्जित तोपखाने को देख सकते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की छोटी बड़ी तोपों का बहुत बड़ा संग्रह है। सारी तोप उधर से और सारी तोप ऊपर है। तो तोप आपने देखी? इतनी हवा क्यों चल रही है यार? अब बारी थी किले को अंदर से देखने की। हमने सूरज पोल से एंट्री ली। यहाँ इस बड़ी सी जगह में एक श्रृंगार चौकी बनी हुई है। ये श्रृंगार चौकी है। कहा जाता है कि ये श्रृंगार चौकी वही जगह है जहाँ पर राजा का राज्य अभिषेक का कार्यक्रम होता था। यहाँ हर कक्ष पर नंबर लगे हैं। कक्ष 8 में प्रवेश करते ही हमने विभिन्न प्रकार के हाथी होदा का संग्रह देखा। इस होदे का उपयोग पुराने समय में राजा हाथी की सवारी करने के लिए करते थे। चांदी से बना हुआ ये भी एलिमेंट है। एंटीक है, बिल्कुल एंटीक है। जो 8 नंबर हॉल है उसमें केवल हाथी होदा लगे हुए हैं, मतलब जो हाथी के ऊपर जो माउंट होता है उसके यहाँ पे टाइप्स दिखाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो चांदी से बने हुए हैं
चांदी, लकड़ी, शीशे, इस टाइप से ये बनाया हुआ है, बिल्कुल एंटीक और यूनिक है। ये है पालकी खाना, यहाँ पे पालकियाँ रखी हुई है, ये दिखाया गया है कैसे लोग उठाते थे। हाथीओदा के बाद बारी थी पालकी खाना की। पालकी खाना में पुराने समय की पालकियाँ रखी हुई है। पड़ जाएगा हाँ, ये पुराने हैं, पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई थी बट समय के साथ निकलती गई। रजत खाशा, ये है वो तामझाम, ये हुक्का है। दौलत खाना, यहाँ महलों की छत पर की गई बारीक नक्काशी और रंग बिरंगे शीशे आपको उस दौर की राजसी भव्यता का एहसास कराएंगे। और ये रास्ता जाता है किले के सबसे ऊंचे हिस्से की तरफ। यहाँ से पूरे जोधपुर शहर का नजारा देखिए, नीचे फैले हुए नीले घर, इसलिए तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ये दृश्य सचमुच अविस्मरणीय है। आप यहाँ आकर महसूस करेंगे कि ये किला शहर को संरक्षण दे रहा है। क्या चीज होगी ये? अच्छा, जसवंतथाड़ा जो ये दिखाई दे रहा है, ये वो वाला है, वो जो मंदिर है ना, वो है। यहाँ एक मिनी मैप भी लगा है जिससे आप किले के आसपास के स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली जो वॉल है, ये सामने जो वॉल बनी है मंदिर के आसपास वाली वो। अलग अलग प्रकार के हथियार है। शहर को किले से देखने के बाद हमने प्रवेश किया अन्य कक्ष में, जो एक संग्रहालय है, जहां आपको राजाओं के हथियार और पोशाकें देखने को मिलेगी। हर चीज उस समय की कला और संस्कृति को बयां करती है। एक बहुत ही यूनिक चीज है यहाँ पर, ये तोरण और मोड़ है, हिंदू विवाह से संबंधित है। इसे दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। दूल्हा घर में प्रवेश करने से पहले इसे 7 बार तलवार से छूता है। एक पालकी है, बड़ा रूप है पालकी का। ये अजगर जैसे मुख वाली तोप है यहाँ पर। ये 17वीं शताब्दी की है, इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये तलवार का कलेक्शन, महाराजा अभय सिंह जी का तलवार है, महाराजा गज सिंह, और ये महाराजा आर्यन ये ढाल है, ये हेलमेट, ये चिलम हुक्का, ये कलश है जो पानदान अगले वाला है, ये चोपड़ा, पेन बॉक्स है, और वो पानदान अगले, कॉस्मेटिक बॉक्स, ये सिंगारदानी है। मतलब जुआ पड़ जाते ना पहली जनी की कान से उगाड़ता। अलग अलग टाइप की सुराई, प्याले, मतलब जो नशेड़ी लोग हैं उनके काम की चीज़ें हैं यहाँ पर। रायकाबाग रेलवे स्टेशन वे गाड़ी की प्रतिकृति, ऐसा था रायकाबाग रेलवे स्टेशन। लोग कॉइन है, नहीं, ये मारवाड़ है। ये मारवाड़ी तो है। हाँ, पहले और राजस्थान, ये राजस्थान पूरा, ये राजस्थान ये अराउंड थे उधर। जो छोटी टाइप की पेंटिंग होती थी उसमें ये आइटम यूज़ होते थे। इसमें ये ब्रश है, कूंची या ब्रश, कूंची भी बोलते थे, ब्रश थे, और ये वाला पेपर यूज़ होता था, इसे वॉसली बोलते थे, हैंडमेड पेपर है। ये खड़िया और ये गेरों कुछ समय पहले तक यूज़ होता है। और ये पुरानी आर्ट, ये भी पेंटिंग है, पेंटिंग, रोलिंग क्लॉक। ये भगवान कृष्ण की पूरी लीला यहाँ दिखाई गई है इस पेंटिंग में। पेंटिंग है, ये भी 18वीं शताब्दी की है। राधा कृष्ण पुष्प चुन रहे हैं। फिर ये पार्वती प्रणय मतलब शादी होती है, जो राक्षस वगैरह वो सम्मिलित हुए थे, वो सब दिखाया है यहाँ पर। साथ में ही अन्य कक्ष में प्राचीन चित्रों को देखना, उनको बनाने की विधि, उपयोग में आने वाले रंगों के बारे में जानना वास्तव में मेरे लिए अद्भुत और उपयोगी भी था। यहाँ बनी हर एक पेंटिंग एक पूरी कहानी बताती है। ये रास्ता जाता है शीश महल का। ये अंगरखा, ये सरकंडे के पर्दे, शाही तंबू,
शीश महल को जितनी भी देर रुक कर देखो उतना ही कम है। शीश महल की दीवारों से लेकर छत तक आईनों का शानदार काम किया गया है। पास में ही फूल महल भी है। यहाँ की वास्तुकला सचमुच अद्वितीय है। चौपड़ तो ये रहा, ये चौपड़ खेलते थे यहाँ बैठ करके, चौकियों पे बैठ के। वो बेड है, ये ऊपर जालना, एक एक दीवार पे जो बनी है ना कारीगरी। जंका महल से रानियां महारानियां जालीदार खिड़कियों से नीचे के समारोह को देखती थी। किले की सुंदरता को हमने हर झरोके से देखने की पूरी कोशिश की। किले की ऊपरी छत से नीचे उतरने के रास्ते में हमने दरवाजों पर की गई बारीक शिल्पकारी भी देखी, परंतु इस बड़ी सी पेंटिंग ने तो मुझे पकड़ सा लिया। उस जमाने की इस 3D पेंटिंग ने तो दिल ही जीत लिया। वापसी में इस कक्ष में हमने अनेक प्रकार के पालने देखे। एक पालने पर हमने रणबंका राठौड़ के निशान को भी देखा। इन महलों के बीच में बने इस चौक में खड़े होकर महलों पर की गई बारीक कलाकारी और इसकी सुंदरता को देखना वास्तव में अच्छा लगा। आप जब भी आओ इस जगह पर फोटो खिंचवाना नहीं भूलना। इस किले में कुल 7 पोल यानी कि कुल 7 द्वार है। किले की इन दीवारों पर ध्यान दीजिए, यहाँ तोप के गोलों के निशान आज भी मौजूद है, जो बताते हैं कि इस किले ने कितने युद्धों का सामना किया। ये जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट का मिनिएचर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ की हमारी शाही यात्रा यहीं समाप्त होती है। ये किला वीरता, कला और वास्तुकला का एक जीवंत उदाहरण है। अगर आप राजस्थान आ रहे हैं तो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला आपकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले स्थान पर, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।